अस्सलाम वालेकुम अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा डबल एंट्रीज कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो या नोट्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के एंड में मैं क्यूआर कोड शेयर करूँगा, तो यही नोट्स आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कुछ टीचर्स कहते हैं व्हाट कम्स इन इज़ डेबिटेड एंड व्हाट गोज़ आउट इज़ क्रेडिटेड। ये रूल है डबल एंट्रीज का, जो कि गलत है। ये सिर्फ कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो के लिए अप्लाई होता है। सो डबल एंट्रीज क्यों बनाई जाती हैं और कैसे बनानी है, इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में एक डेबिट साइड होती है विच इज़ द लेफ्ट साइड, और एक क्रेडिट साइड होती है विच इज़ द राइट साइड। डबल एंट्रीज हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है डबल एंट्रीज बनाने का। डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता क्या है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट टू डिफरेंट अकाउंट्स। अब जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि अंडरस्टैंडेबल हो अकाउंट्स, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास शुरू में 10,000 रुपीज पड़े हुए हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर लेट्स सपोज मैं सेल्स करता हूँ 5,000 की, तो मैंने सेल्स की हेडिंग के नीचे 5,000 लिखा, और साथ में मैं कैश में भी 5,000 लिख देता हूँ कि 5,000 हमारे पास कैश रिसीव हुआ ड्यू टू सेल्स। अब आप देखें, एक ट्रांजैक्शन है, दो डिफरेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रही है। इसी तरह अगर परचेज की है लेट्स सपोज 7,000 की, तो मैंने परचेजेस की हेडिंग के नीचे लिखा और कैश से मैंने 7,000 माइनस कर दिए। तो इसका मतलब है कि ये परचेजेस की वजह से हमारा कैश डिक्रीज हुआ। और एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर कोई पूछता है कि टोटल कैश बैलेंस कितना है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि टोटल कैश बैलेंस इज 8,000। अब डबल एंट्रीज बनती किस तरह है स्टूडेंट्स? हमारे पास ये एक्रोनिम है पर्ल्स का। PEA परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स के लिए स्टैंड करता है, एंड आपका RLS स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स कैपिटल। सो परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो आप इनको डेबिट लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब ये तीनों डिक्रीज होते हैं तो आप इसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह रेवेन्यू, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो इसको क्रेडिट पर रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो इसको हम डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं। अब ये करते किस तरह है? तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजैक्शंस गिवन है, हम इसी टेबल के हेल्प से जो है डेबिट एंड क्रेडिट एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास है स्टार्टेड बिजनेस बाय डिपॉजिटिंग 20,000 इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। हमने बिजनेस के बैंक अकाउंट में 20,000 कैश डिपॉजिट किया, इससे बिजनेस का बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, और हमने इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, सो हम कहेंगे कि कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो गया। तो ये टेबल देखें, बैंक जो है एसेट का पार्ट है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड पे लिख दूंगा डेबिट बैंक 20,000, और इसी तरह कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो मैं राइट साइड पे क्रेडिट लिखकर कैपिटल 20,000 लिख दूंगा। सो ये डबल एंट्री है इस ट्रांजैक्शन की। कभी किसी ट्रांजैक्शन में हम बिजनेस में कैश भी इन्वेस्ट करते हैं और साथ में बिजनेस के बैंक अकाउंट में भी पैसे डिपॉजिट करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखें, स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, मैंने बिजनेस में कैश मैंने इन्वेस्ट किया 15,000, और साथ में बिजनेस के बैंक अकाउंट में मैंने 25,000 डिपॉजिट किया। मतलब बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है और बिजनेस का बैंक अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है। अब ये मैंने डिपॉजिट किस लिए किए? क्योंकि इन्वेस्ट कर रहा था, तो हम कहेंगे कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज। अब अगेन अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, और बैंक और कैश आपके एसेट्स हैं, एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। हम डेबिट बैंक 25,000 जो बैंक की अमाउंट है, और डेबिट कैश 15,000 लिख देंगे। अब ये टोटल एज एन इन्वेस्टमेंट हमने डिपॉजिट किए हैं, तो हम क्रेडिट पर कैपिटल 40,000 लिख देंगे, इन दोनों का सम है 40,000।
इस तरह ये हमारी डबल एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स अगर आप सेल्स करें, कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000, आपने सेल्स की कैश पर, आपकी सेल्स इंक्रीज हुई और आपका कैश बैलेंस भी, जब आप सेल्स करते हैं तो आपके पैसे इंक्रीज होते हैं। तो अगेन सेल्स अगर इंक्रीज होती हैं तो रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, मैंने क्रेडिट पर सेल्स लिख दी। और अगर कैश इंक्रीज होता है तो कैश इज एन एसेट, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट पर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री है। सेकंड, अगर मैंने उधार पर सेल की, अगर क्रेडिट पर सेल की, तो यहाँ पर देखें सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए वर्थ 10,000। अब अगेन मैंने सेल्स की, सेल्स इंक्रीज हुई, तो सेल्स जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती है, मैंने क्रेडिट साइड पर सेल्स 10,000 लिख दिया। और अब मैंने उधार पर सेल की, मतलब मेरा रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, रिसीवेबल इज योर एसेट, तो हम डेबिट साइड पे रिसीवेबल्स लिख देते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स नेम गिवन हो जिस बंदे को आपने उधार पर सेल किया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग रिसीवेबल्स यू विल राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ पर नाम है मिस्टर ए, मैंने डेबिट मिस्टर ए कर दिया। सो डबल एंट्री फॉर दिस इज डेबिट मिस्टर ए एंड क्रेडिट सेल्स। ये सेल्स की हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स वर्थ 2000 रिटर्न टू अस बाय मिस्टर ए विच वर सोल्ड ऑन कैश। हमें चीज़ें रिटर्न की गई जो हमने सेल की थी कैश पर। अब स्टूडेंट्स अगर हमें चीज़ें रिटर्न हो गई जो हमने कैश पर सेल की थी तो हमें पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे हमारा एसेट भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट पर होता है, हमने क्रेडिट पर कैश 2000 लिख दिया। और डेबिट पर हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे। अब सेल्स रिटर्न क्यों आता है, देखें हमने सेल्स की और हमें किसी ने रिटर्न कर दी, अगर हमें कोई रिटर्न करता है तो रेवेन्यू विल डिक्रीज। तो अगर रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट पर लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेल्स आप सेल्स रिटर्न डेबिट पर लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है, गुड्स वर्थ 5000 रिटर्न टू अस बाय मिस्टर ए विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने जो चीज़ें उधार पर बेची थी वो रिटर्न हो गई। सेल्स रिटर्न मैंने कहा डेबिट पर ही आता है, मैंने डेबिट पर लिख दिया। अब हुआ क्या कि जब हम किसी को उधार पर चीज़ें सेल करते हैं तो रिसीवेबल इंक्रीज होता है, रिसीवेबल एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। लेकिन अगर वो हमें चीज़ें वापस कर देता है तो हमारा रिसीवेबल विच इज़ एन एसेट वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हम मिस्टर ए को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, दैट इज बॉट गुड्स फॉर कैश 8000। मैंने चीज़ें खरीदी कैश पर, जब चीज़ें खरीदी माई परचेजेस विल इंक्रीज, माई कैश विल डिक्रीज। रूल कहता है व्हेन परचेजेस इंक्रीज परचेजेस आर डेबिटेड, तो मैंने डेबिट साइड पर परचेजेस लिख दी। और व्हेन कैश डिक्रीजेस तो रूल कहता है कैश इज एन एसेट एंड व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड, मैंने क्रेडिट साइड पर कैश लिख दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अगर हम क्रेडिट पर बाय कर दें तो इसमें आप देखें बॉट गुड्स परचेजेस हमारी इंक्रीज हुई फ्रॉम मिस्टर बी ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। अब हमने उधार पर चीज़ें खरीदी, वी आर लाइबल टू पे दिस अमाउंट, तो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर अस। सो परचेजेस जब इंक्रीज होती हैं वो डेबिट होती हैं, मैंने परचेजेस अगेन डेबिट कर दी, लेकिन ये उधार पर खरीदी, आई एम लाइबल टू पे दिस अमाउंट, इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर मी। और रूल कहता है व्हेन लाइबिलिटीज इंक्रीज दे आर क्रेडिटेड। तो मैंने क्रेडिट पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग पेबल्स मैंने बंदे का नाम लिख दिया जिससे हमने उधार पर चीज़ें बाय की हैं। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है, वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर वर्थ 5000। हमने चीज़ें वापस की सप्लायर को। दीज गुड्स वर बॉट यूजिंग कैश। अगर हमने चीज़ें वापस की तो हमें कैश मिलेगा वापस, अगर कैश मिलेगा वापस तो दैट इज़ एन इनफ्लो
और इनफ्लोज एसेट्स हमारे कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश इज एन एसेट, एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम डेबिट पे कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स जब परचेजेस रिटर्न की तो परचेजेस विल डिक्रीज। रूल कहता है व्हेन परचेजेस डिक्रीज दे आर क्रेडिटेड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग परचेजेस ऑन द क्रेडिट साइड यू विल राइट परचेज रिटर्न and the value here is 5000, so double entry is debit cash credit purchase return 5000। अब नेक्स्ट रेंट है, पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ 15,000 यूजिंग चेक। अगर मैंने रेंट पे किया माय एक्सपेंसेस विल इंक्रीज, व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीज दे आर डेबिटेड। मैंने लेफ्ट साइड पर एक्सपेंस लिख दिया। और स्टूडेंट्स मैंने चेक पे किया, चेक पे किया, चेक की जगह विल राइट बैंक। जब भी आप चेक इशू करते हैं, रिसीव करते हैं, यू विल राइट बैंक। बैंक इज एन एसेट, और आपने अगर चेक इशू किया और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। व्हेन एसेट्स डिक्रीज दे आर क्रेडिटेड। मैंने क्रेडिट साइड पर बैंक 15,000 लिख दिया। तो डबल एंट्री ऑफ रेंट एक्सपेंस इज डेबिट रेंट 15,000 क्रेडिट बैंक 15,000। नेक्स्ट हमारे पास बॉट मोटर व्हीकल फॉर 20,000 यूजिंग चेक। स्टूडेंट्स पहले हमने बॉट गुड्स लिखा था तो परचेजेस डेबिट की थी, लेकिन याद रहे जो गुड्स हम रीसेल के लिए बाय करते हैं उनको एज अ परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब नॉन करंट एसेट्स बाय करते हैं तो उनके साथ हम परचेजेस नहीं लिखते, हम उन एसेट्स का नाम लिखते हैं। अब मोटर व्हीकल बाय की, मेरे एसेट इंक्रीज हो गए। चेक इशू किया तो मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। सो जब इंक्रीज होता है, हमने कहा एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जो एसेट डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। हम डबल एंट्री कर देंगे, डेबिट मोटर व्हीकल 20,000 क्रेडिट बैंक 20,000। इसके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट डबल एंट्री है हमारी, बोरोड 40,000 फ्रॉम मिस्टर सी एंड रिसीव द चेक। अब हमने बोरो किए पैसे। अब जब बोरो करते हैं और चेक आपने रिसीव किया तो आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब बैंक का बैलेंस जो है दैट इज एन एसेट। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं। मैंने डेबिट जो है ये चेक है, हम यहाँ पर सॉरी कैश की जगह बैंक लिख देंगे। और हमने लोन लिया तो लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही हैं, तो लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं हम उनको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। अगेन यहाँ पर हमने मिस्टर सी से लोन लिया तो हम मिस्टर सी का नाम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट डबल एंट्री है रीपेड लोन टू मिस्टर सी बाय चेक। अब हमने वो पैसे जो लोन लिया था वो वापस कर दिया। जब वापस किया तो हमारे से हमारा चेक बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, मतलब हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग चेक मैंने बैंक क्रेडिट कर दिया और डेबिट पर मिस्टर सी कर दिया, क्योंकि मिस्टर सी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं तो वो डेबिट पर कर देते हैं। सो डेबिट मिस्टर सी क्रेडिट बैंक हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह स्टूडेंट्स लास्ट डबल एंट्री हमारे पास है ड्राइंग्स की। आप यहाँ पर देखें कि कैश 10,000 विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस के बैंक अकाउंट से हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले। जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं उनको ड्राइंग्स कहते हैं। सो ड्राइंग्स स्टूडेंट्स विड्रॉ जब करते हैं तो उनको हम ड्राइंग्स कहते हैं। और याद रहे कि ड्राइंग्स आपके कैपिटल को डिक्रीज करती है, तो कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल ऑन द डेबिट साइड हम ड्राइंग्स को डेबिट साइड पे लिखेंगे। और अगर आप बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। बैंक आपका एसेट है और अगर एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। सो डबल एंट्री फॉर ड्राइंग्स इज डेबिट ड्राइंग क्रेडिट कैपिटल। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स डबल एंट्रीज हमारी ख़त्म होती हैं
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से समझ आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आप अपने फ़ोन में एक्सेस करें तो ये क्यूआर कोड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके अपने फ़ोन के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यूआर कोड है स्टूडेंट्स, इसको स्कैन करके यही नोट्स आप अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।